हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा का महत्व एवं कार्य। देखिए, इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बन चुकी है, लेकिन उसमें किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण आवाज़ नहीं है, इसलिए आपके लिए दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इस तरह से, तो सबसे पहले आपको भाषा का अर्थ बताना है। तो उसका अर्थ बताने के लिए मैंने आपको पहले ही जो मेरी वीडियो है उसमें बताया है भाषा के बारे में डिटेल से। उसके बाद से आप ये स्टार्ट कर देंगे, सीधा ही उसके पॉइंट्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डिटेल हम पहले बता चुके हैं, भाषा क्या है, भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा, थोड़ा सा वो बता के उसके बाद फिर आपको महत्व और कार्य का ये पॉइंट्स डालने हैं। नंबर 1 है भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के बिना मनुष्य एक जंगली पशु के समान है और वह गूंगों की सी जिंदगी व्यतीत करता अगर हमारे पास भाषा जैसा माध्यम नहीं होता। समझ गए? आप कल्पना करके देखिए कि अगर इस संसार में हमारे पास भाषा नहीं होती तो बिना भाषा के हम क्या कर सकते थे। तो इस गूंगों का ये देश हो जाता जहाँ पर हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें सोचो किसका सहारा लेना पड़ता, हम क्या क्या यूज़ करते, कैसे कैसे अपने भावों को व्यक्त करते। तो इसलिए भगवान ने हमें अपनी भाषा व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा प्रदान की। आगे देखिए, मनुष्य के सभी क्रियाकलाप उसकी भाषा के द्वारा ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि भाषा को हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर आदि के द्वारा ही संपादित करते हैं। भाषा के माध्यम से ही मानव का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास समझ गए? यानी सर्वांगीण विकास जो है वो भाषा के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भाषा बौद्धिक और मानसिक विकास में सहयोगी होती है। किसी भी मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में भाषा का विशेष महत्व होता है, ठीक है। मानसिक और बौद्धिक यानी मेंटली और आपकी इंटरनली मेमोरी जो है, आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, इंटेलिजेंसी जो है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसको विकसित करने में भाषा विशेष योगदान देती है। वैसे तो भाषा के कई रूप हैं, किंतु मातृभाषा ऐसा रूप है जिसके माध्यम से बच्चा सरलता और स्पष्टता से अपने मनोभावों को प्रकट करता है। मानसिक विकास में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा है, ये पंक्तियां आप अवश्य लिखेंगे मातृभाषा का जहाँ भी पॉइंट आएगा। और अगर आपका भाषा का आता है और आप बताते हो कि भाषा के माध्यम से बौद्धिक और मानसिक विकास कैसे होता है, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। समझ गए भाई? एक बच्चे का जब पालन पोषण, जब वो पैदा होता है तो उसका पालन पोषण कैसे होता है, उसके शरीर का विकास, उसके मन मानसिक वृत्तियों का विकास कैसे होता है, माता के दूध से। तो उसी प्रकार ये तो हो गया मनुष्य का बचपन से जब उसका विकास होता है, लेकिन जब उसका मानसिक विकास करना होता है तो उसके लिए मातृभाषा आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, भाषा ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। भाषा के माध्यम से हम साहित्यिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करते हैं या हमें भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न विद्वानों, वैज्ञानिकों, संतों आदि के विचारों से अवगत होने के लिए तथा उनका इतिहास जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ गए? भाषा के द्वारा ही हमें किसी भी प्रकार का, हमें किसी भी क्षेत्र में जो है ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो भाषा ही जो है उसका मुख्य साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भाषा से भावात्मक और रचनात्मक विकास। एक समान भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में भावात्मक संबंध स्थापित होता है, जबकि विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता।
इस बात को आप एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, कोई ऐसी नई जगह है हमारे लिए, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई राज्य है या विदेश, जनरली जैसे फ़ॉरेन हम जाते हैं तो उधर क्या होता है कि वहाँ फॉरेनर्स की लैंग्वेज होती है, लेकिन जब हमारी लैंग्वेज बोलने वाला बंदा कोई हमें मिलता है, कोई इंडियन से हमारी मुलाकात होती है और हमारी तरह वो बोला, और स्पेशली वो हमारे ही मतलब एरिया का हो, हमारे ही राज्य का, तो उससे मिलकर हमें कितनी खुशी होती है, चाहे वो कितना कैसा भी है, लेकिन उसके साथ एक भावात्मक संबंध। इसमें क्या बताया गया, एक समान भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में भावात्मक यानी इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन अलग अलग जो भाषा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मातृभाषा एक बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ अर्थात वात्सल्य भाव से प्राप्त होती रहती है। यानी माँ के दूध के साथ साथ जिस तरह से उसका विकास हो रहा है, उसी तरह से मातृभाषा के माध्यम से भी उसका मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट आता है आदर्श नागरिक बनाने में सहायक। भाषा के परिमार्जित रूप का ज्ञान होने पर मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक रूप से विकास होता है। वह एक कुशल और आदर्श नागरिक बन पाता है तथा उसके अंदर सामाजिक चेतना भी उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। यस। नेक्स्ट आता है आपका सांस्कृतिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। अब भाषा के द्वारा किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को देखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का जो सांस्कृतिक यानी वहाँ का कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है, कल्चरल जो जीवन है वहाँ का, वो कैसा है। क्योंकि साहित्य जो है सो समाज का दर्पण है। तो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज का आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप उसके साहित्य का अध्ययन कीजिए, और साहित्य के माध्यम से ही हम किसी समाज या राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, परंपराओं, मान्यताओं, जनजीवन आदि की स्पष्ट झांकी देख सकते हैं। जैसा कि जाकिर हुसैन कमेटी के अनुसार मातृभाषा बच्चों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों तथा महत्वाकांक्षाओं की समृद्धता से परिचित कराने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी ने, उन्होंने भी क्या माना है, मातृभाषा को ही विशेष महत्व देते हुए कहा उन्होंने भी कि बच्चों को अपने पूर्वजों के जो विचार हैं उन सब की जो है उनसे उन्हें परिचित होने का एक साधन है। मतलब हमारे पूर्वज कैसे थे, वो क्या करते थे, कैसी वाणी बोलते थे, किस तरह से उनका व्यवहार, मतलब उनका व्यवहार कैसा था, तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें कैसे होता है, भाषा के माध्यम से। ठीक है, बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मातृभाषा के ज्ञान पर निर्भर करता है। रायबर्न ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। अब रायबर्न जी क्या कहते हैं कि साहित्य और कविता का भावात्मक प्रभाव व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह भावात्मक प्रशिक्षण एवं विकास मातृभाषा पर ही निर्भर है। इन्होंने भी मातृभाषा को ही महत्व देते हुए इस प्रकार की पंक्तियां कही हैं, इस प्रकार से अपने भाव व्यक्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है सामाजिक सफलता का मूल आधार। भाषा के आदान प्रदान से ही समाज की स्थापना होती है, क्योंकि भाषा हमारे जीवन और समाज का आधार है। श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल ने समाज के लिए भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, क्या कहा है, भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज में अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। यानी भाषा क्या है, वाणी के द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीक की वह जो है प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है। यानी पुराने समय से चली आ रही वह एक परंपरा है स्वच्छंद प्रतीकों की। ठीक है, वाणी के द्वारा जो मनुष्य व्यक्त करता है, इससे क्या है, मानव समाज में अपने भावों का आदान प्रदान कर पाता है और एक दूसरे को सहयोग दे पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा करने से जो है हमारा समाज जो है सफलता की ओर बढ़ता है। यानी समाज की सफलता का मूल आधार भी भाषा को ही माना गया है।
नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। भाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो भाषा का क्या महत्व है, वहाँ पर भाषा का क्या योगदान है। तो इसमें बताया गया है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिससे वह एक सूत्र में बंध जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भाषा का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति कश्मीरी बोलता है जो व्यक्ति उसे कश्मीरी कहेंगे, पंजाबी भाषा बोलने वाले को पंजाबी, इस प्रकार से है ना, स्टेट वाइज भी नाम दे दिया जाता है कि भाई ये पंजाब का, अच्छा ये पंजाबी है ना, इस तरह से। तो इस प्रकार एक देश में कई प्रांतों को मिलाने वाली कोई एक राष्ट्र भाषा होती है जो उस राष्ट्र की जातीय गुणों, मान्यताओं, विश्वासों और चारित्रिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और उस राष्ट्रभाषा पर ही देश की एकता भी आधारित होती है। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज अंग्रेजी भाषा अमेरिका की जो है ना जीवनदायिनी है और समस्त वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन की भाषा है। इस भाषा का महत्व, अंग्रेजी भाषा को तो आप हमारे इंडिया में भी देख सकते हो कि इंडिया में भी इसका कितना प्रचलन हो चुका है। जहाँ राष्ट्रभाषा विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र में बांधती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण कर सकती है। कॉमनवेल्थ के सभी राष्ट्रों में जो एकता है वह अंग्रेजी भाषा के कारण है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जिसमें अलग अलग देशों से प्रतिनिधि आते हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो बंदे, तो वो उन सब की जो लैंग्वेज है, यानी अपने कम्युनिकेशन करने का क्या साधन है, वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बात करते हैं। तो इस प्रकार भाषा जो है सारे विश्व को आलोकित करती है। अंतर्राज्यीय सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है की भावना तभी पैदा हो सकती है जब हम अन्य देशों की भाषा और साहित्य का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाषा चारित्रिक एवं नैतिक निर्माण में सहायक भी है। कैसे? देखिए, बालक का भावात्मक विकास ही उसके नैतिक व्यवहार और चरित्र का निर्माण करता है। इस बारे में माइकल वेस्ट ने कहा है, भाषा का महत्व केवल बौद्धिक रचना में ही नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण में भी है। कि भाई हम ये कहें कि भाषा के माध्यम से सिर्फ हमें हमारा बौद्धिक रूप से मतलब जो है विकास होता है या उसकी रचना होती है, तो ऐसा नहीं है, अपितु चरित्र का भी निर्माण जो है वो भी भाषा के माध्यम से ही होता है। ये बात किसने कही है? माइकल वेस्ट ने। तो ये क्या है? भाषा की महत्ता बताते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको अवश्य लिखनी है, उसको अंडरलाइन करना है एग्जाम्स में, इनको भूलना नहीं है। इस प्रकार मातृभाषा से हम सामाजिक जीवन की परंपराओं, रीति नीति, आचरण तथा मानवीय संबंधों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसका प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है। मातृभाषा में जब बच्चे नैतिकता से पूर्ण कहानी, लेख, नाटक, उपन्यास, कविता आदि पढ़ते हैं तो उनसे नैतिक शिक्षा मिलती है, जिससे बच्चों का चारित्रिक व नैतिक विकास होता है। इसमें लास्ट में लिखी नहीं है ये लाइन, आप समझ जाइएगा कि भाई इसमें जो है ना चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। बस उसके बाद आप निष्कर्ष रूप में बस 2 लाइनें लिख दीजिए कि भाई हाँ, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर
बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।